हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सुमित गौतम। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के जीके के क्वेश्चन यही इस पेपर में आएंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हर टॉपिक के कुछ 10-10, 12-12 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से इसी में से ही क्वेश्चन आने हैं। ध्यान रखिएगा, जीके के अंदर जो आपका 40 नंबर का आना है दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये टॉपिक है सरकार का, मतलब गवर्नमेंट किस तरह की होती है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस सीरीज़ में है, इसे आप देखिए और समझिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, समाज में सर्वोच्च नागरिक सत्ता क्या है। मतलब समाज में सर्वोच्च नागरिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता, मतलब समाज के अंदर जो सबसे बड़ी जो राजनीतिक सत्ता है वो किसकी है। तो वो होती है राज्य की। ये ध्यान रखिएगा, किसकी होती है वो, राज्य की। मतलब समाज के अंदर, केंद्र के अंदर पूछता तो केंद्र की होती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के सभी 4 तत्व कौन से हैं। मतलब राज्य के सभी 4 तत्व जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तत्व हैं। सुनिश्चित भूमि, मतलब भूमि हो, जनसंख्या हो, सरकार हो और संप्रभुता हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नागरिक शब्द किस क्रांति की देन है। नागरिक शब्द 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की देन है। ठीक है। नागरिक, ये जो लुई सोलो वाली कहानी, जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, फ्रांस की क्रांति, जो कि कब हुई थी, 1789 में, फ्रांस की क्रांति। तो नागरिक शब्द की जो नागरिक शब्द किस क्रांति की देन है, तो ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की देन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सरकार के अंग कौन कौन से हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, ये हम छठी सातवीं में भी पढ़ते आ रहे हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको कार्य करती है और न्यायपालिका न्याय दिलाने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 5, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्य क्या है। देखिए, विधायिका का पहले बताना है। तो विधायिका का कार्य का काम क्या है, कानून बनाना, कानून लागू करना तथा कानून की अवहेलना करने वाले को दंड देना। मतलब कानून बनाने का काम विधायिका का, कार्यपालिका का काम कानून लागू करने का, न्यायपालिका का काम कानून को जो नहीं मानता है उसको दंड देना। ठीक है, न्याय करना। क्वेश्चन नंबर 6, कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है। तो कार्यपालिका का मतलब होता है कार्य करने वाले लोग। तो उसके अंदर 3 लोग मेनली शामिल है, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और नौकरशाह। मतलब सबसे पहले राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का सदस्य होता है, फिर मंत्रिपरिषद और नौकरशाह, मतलब जो मंत्रिपरिषद से छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, संसद के प्रति। जो मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति, वो संसद के प्रति जवाबदेही होता है। जितना भी मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सामूहिक सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं। यदि किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक संसद में रद्द हो जाता है तो मंत्रिपरिषद उसे सामूहिक गलती मानकर त्यागपत्र दे देता था। मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक से हमें पता चल रहा है समूह, उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी से आप क्या समझते हैं, समूहिक की जिम्मेदारी। यदि किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक, मतलब किसी मंत्री ने अगर कोई कानून पास करने के लिए कोई विधेयक संसद में रद्द हो जाता है तो मंत्री परिषद उसे सामूहिक गलती मानकर त्याग पत्र दे देता है। मतलब पूरा मंत्री परिषद उसमें सामूहिक गलती मानता है कि सबकी गलती है और अपना त्याग पत्र दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया 9, औपचारिक रूप से भारत के संविधान ने समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसे सौंपी है। मतलब अभी बताया ना, कार्यपालिका का मेन कौन होता है, राष्ट्रपति, अभी बताया था ना। और नौ क्वेश्चन नंबर 10, वास्तविक रूप से भारत के संविधान को समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसने सौंपी है। मतलब वास्तविक रूप से संविधान ने समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ, मतलब जो संसद, जो कार्यपालिका का जो मेन सदस्य है वो है प्रधानमंत्री, वो सॉरी राष्ट्रपति, लेकिन जो कार्य करने की शक्तियाँ, जितनी भी जो कार्य करते हैं हमारे देश के अंदर, वो प्रधानमंत्री करते हैं। ये आपने भी देखा होगा कि सारे काम हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। राष्ट्रपति का तो सिर्फ नाम ही होता है, लेकिन जितना भी कार्य करने की जो भी जिम्मेदारी है वो सब किसकी है, प्रधानमंत्री की। अतः भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, मतलब उसका सिर्फ नाम होता है, काम किसका होता है, प्रधानमंत्री का। तथा प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है। असली में कौन है काम करने वाला, प्रधानमंत्री, लेकिन नाम किसका लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का। इसका कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की
तथा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ये क्वेश्चन बहुत और पेपरों में आया हुआ है कि जो अमेरिका है उसमें किस प्रकार की शासन प्रणाली है और जो हमारे भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ठीक है, तो इसका कुछ आंसर है अध्यक्षात्मक और संसदीय। मतलब जो राज्य यूएसए में या अमेरिका में कैसी है, अध्यक्षात्मक मतलब एक अध्यक्ष होता है उसमें, अध्यक्ष मतलब, और संसदीय, और भारत में कैसी है, संसदीय प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। मतलब जो यूएसए में जो शासन प्रणाली है वो कैसी है, अध्यक्षात्मक प्रणाली, जिसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होता है, प्रत्यक्ष जनता द्वारा। कैसे होता है, प्रत्यक्ष जनता द्वारा, मतलब जनता के द्वारा ही अमेरिका में भी चुना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है इसमें सरकार के टॉपिक का। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसका है। संविधान की अंतिम व्याख्या मतलब अंतिम व्याख्या कौन करता है। अभी बताया था ना कि मतलब कोई भी काम होता है उसको हमारे कार्यप्रणाली 3 तरह की है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका कानून बनाती है, उसके बाद कानून को लागू कौन करती है, कार्यपालिका, उसके बाद न्याय दिलाने का काम करती है न्यायपालिका। तो जो अंतिम प्रणाली है वो न्यायपालिका है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आएगा। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं कल डालूँगा, इसलिए उस पर जुड़े रहिए सब चैनल पे और उसको सब्सक्राइब कर